ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वैवस्वत मनु रम्यक वर्ष में भगवान के अवतार जो मत्स्य के रूप में हैं उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस भौतिक संसार में जिस प्रकार से एक मनुष्य एक कठपुतली को नियंत्रण में रखता है और जिस प्रकार से पति अपने घर के सदस्यों को नियंत्रण में रखता है, ठीक इसी प्रकार से सारे जीव आपके नियंत्रण में हैं। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रार्थना करते हुए वो कहते हैं, आप सभी जीवों के हृदय में भी विराजमान हैं और आप सभी जीवों के बाहर भी विराजमान हैं। लेकिन आम जीव की बात तो छोड़ो, बड़े बड़े लोकपाल जो किसी लोक के पालक बताए जाते हैं, जैसे देवतागण हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, ये भी आपको नहीं समझ पाते हैं, ये भी आपके दर्शन नहीं कर पाते हैं, जबकि आप सबके हृदय में भी हैं, सब जीवों के बाहर भी हैं। तीसरा वो कहते हैं, केवल वो व्यक्ति जो वेदों की श्रुति करता है, श्रवण करता है आपके बारे में, वैदिक मंत्रों का उच्चारण जो उसका श्रवण करता है, वो व्यक्ति मात्र आपका साक्षात्कार कर सकता है। तो अपनी प्रार्थना में तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें वैवस्वत मनु कह रहे हैं। पहला उन्होंने कहा, जिस प्रकार से एक व्यक्ति किसी खेल के अंदर में कठपुतलियों को नियंत्रण करता है, आपने देखा होगा कई बार हम किसी मेले में जाते हैं, वहाँ पर कठपुतली का शो होता है। कठपुतली के द्वारा एक ड्रामा दर्शाया जाता है, एक कथा दिखाई जाती है। तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, वो हाथ के द्वारा इन कठपुतलियों को, पपेट जिसको बोलते हैं, धागे से ये कठपुतली बंधी हुई है और वो व्यक्ति जैसे उसको नचा रहा है, जैसे उसको हिला रहा है, कठपुतली उसी प्रकार से नाच रही है और लोग तमाशा देख रहे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया कि घर के अंदर में पति जो है अपने परिवार के सदस्यों को जिस प्रकार से नियंत्रण में रखता है, ठीक इसी प्रकार से सारे जीव भगवान के नियंत्रण में हैं।
ये साक्षात्कार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जिन्हें लक्ष्मी नारायण कहते हैं वो दरिद्र नारायण के रूप में जन्म लेकर के वो भी जो है अनेकों प्रकार से नियंत्रण में हैं और हमें उनकी दरिद्र नारायण के रूप में सेवा करनी है। ये भगवान के प्रति अपराध है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि एक आम व्यक्ति भी नारायण है वो पाषांडी कहलाता है वेदों के अनुसार। बड़े बड़े देवता गण तक उनकी भी तुलना नहीं की जा सकती है भगवान के साथ में। तो पहला अपनी प्रार्थना में इसलिए वो बता रहे हैं कि व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि भगवान नारायण, यहाँ पर तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के मत्स्य रूप में, किसी भी रूप में भगवान क्यों ना हो, भगवान जो है परम नियंता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति कठपुतली को नियंत्रण में करता है या पति अपने परिवार को नियंत्रण में रखता है, इसी प्रकार से सारे जीव भगवान के नियंत्रण में हैं। दूसरा, उन्होंने जो प्रार्थना की उस प्रार्थना में वो कहते हैं, हे भगवान, आप सभी जीवों के अंदर में भी हैं, आप सभी जीवों के बाहर भी हैं, लेकिन फिर भी बड़े से बड़े लोकपाल भी, ब्रह्मा से लेकर के इंद्र से लेकर के अन्य देवता गण भी, वो भी भगवान को नहीं देख सकते हैं, उनका साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। जबकि भगवान सबके हृदय में है, भगवान सबके बाहर भी हैं। ये प्रार्थना कुंती महारानी ने भी की है। उनकी भी बड़ी श्रेष्ठ प्रार्थना है भागवतम में। वो कहते हैं, अंतर बहिर अवस्थितम, कि भगवान जो हैं सबके अंदर और बाहर हैं। न लक्ष्य से मूढ़ादृशा, लेकिन फिर भी मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भगवान को नहीं देख सकता है कि सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है। तो कुंती महारानी उसका कारण भी बताती हैं। इसका क्या कारण है? प्रश्न ये उठेगा कि भाई भगवान सबके हृदय में भी है, भगवान सबके बाहर में भी है, फिर भी हम किस प्रकार से भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, भगवान को नहीं देख पाते, उनका अनुभव हम नहीं कर पाते? उसका क्या कारण है? तो कुंती महारानी उसका कारण बताती हैं। वो कहती हैं, माया जवनिका छन्नम अज्ञात अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ा दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से जब हमारा भी कोई व्यक्ति जो हमारा सगा है, हमारा संबंधी है, हमारे परिवार का सदस्य है, वो व्यक्ति भी अगर कोई नाटक करता है, किसी नाटक में भाग लेता है और अपने वस्त्र बदल लेता है, अपना रूप बदल लेता है नाटक के पात्र के अनुसार, तो हम लोग जब नाटक देखने जाते हैं हम उसे नहीं पहचान पाते हैं। हमारा ही व्यक्ति है, हमारा ही सगा संबंधी, हमारे ही परिवार का सदस्य है। तो कुंती महारानी भी यही बता रही है, भगवान सबके अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन जैसे एक नाट्य में हम नहीं समझ पाते हैं, हम उसको नहीं देख पाते हैं हमारे व्यक्ति को, इसी प्रकार से भगवान अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तो उसके 3 कारण कुंती महारानी ने बताए हैं।
माया जवनिका छन्नम। जवनी का मतलब होता है पर्दा, छन्नम का मतलब है ढकना। क्योंकि माया का पर्दा हमारी आंखों के सामने लगा हुआ है, हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ये तो बड़ी सरल सी बात है। देखिए, माया का पर्दा जब तक नहीं चला जाएगा तब तक दर्शन नहीं होंगे। आप जब किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ पर पर्दा बंद है भगवान का, तो जब तक पर्दा बंद है आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। जब पर्दा खुल जाता है तब आप भगवान को देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से मंदिर में पर्दे से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, इसी प्रकार से हमारे हृदय में भगवान विराजमान हैं, लेकिन माया का पर्दा लगा हुआ है, गंदगी का पर्दा, अनेकों प्रकार के जो अनर्थ हमारे हृदय में, हमारे मन में भरे हुए हैं, उसने एक पर्दा लगाया हुआ है। जब तक हम भगवान की भक्ति करके इस पर्दे को नहीं निकालेंगे, जब तक ये पर्दा माया का नहीं हटेगा, हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला कारण है कि हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, माया का पर्दा लगा हुआ है। दूसरा, अज्ञात लोग जो हैं अज्ञानी हैं, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, ये अंधकार दूर नहीं होगा, हमारी आंखें बंद रहेंगी। ज्ञान की चक्षु जब तक नहीं खुलेगी तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अभी अंधकार के द्वारा हमारी आंखें बंद हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अज्ञात, वो कहते हैं कि लोग अज्ञानी हैं, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, वो बोध नहीं है। भौतिक ज्ञान उन्होंने जो है पढ़ा है, लिखा है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें पता नहीं है। तीसरा, वो कहते हैं अधोक्षजम। भगवान जो हैं उनका एक नाम है अधोक्षजा। अधोक्षजा का मतलब होता है अधोकृत ज्ञानम इति अधोक्षजा। जो इन इंद्रियों के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है, आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, कानों के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, जो इन इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है, उसको अधोक्षजा कहते हैं। फिर हम लोग भगवान के दर्शन कैसे करेंगे? जब ये हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, भक्ति के कार्यक्रम के द्वारा जब हमारी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, तब हम भगवान के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। यही भक्ति का मतलब होता है। भक्ति का मतलब क्या है? इन्हीं इंद्रियों के द्वारा जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, ये तो वेदों के अंदर में बताया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं इन इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। लेकिन एक तरीका है, सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, सेवा प्रारंभ कर दो भगवान की इन्हीं इंद्रियों के द्वारा। और सेवा प्रारंभ कहाँ से होती है? सेवा प्रारंभ होती है जिह्वा दो, जीभ से सेवा प्रारंभ होती है। जीभ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। तो जब जीभ के द्वारा भगवान की सेवा प्रारंभ करते हैं, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, और तब हम इन्हीं इंद्रियों के द्वारा जब ये शुद्ध हो जाएंगी, तब हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो ये जो है बड़ी महत्वपूर्ण बात कुंती महारानी कहती है, जो यहाँ पर वैवस्वता मनु भी अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं। तो ये साक्षात्कार का मतलब होता है
जब व्यक्ति की ये समझ में आ जाए कि भगवान परम नियंता है और हम जो हैं केवल भगवान के एक अंश मात्र हैं, परम नियंता भगवान है और भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है। लेकिन अभी इस परिस्थिति में क्योंकि मेरी आँखें माया की गंदगी के द्वारा, काम क्रोध इन वासनाओं के द्वारा ढकी हुई हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब हम श्रवण करेंगे तब हम भगवान को समझ पाएंगे, उनके दर्शन कर सकेंगे। तो आगे अपनी वो और क्या प्रार्थना करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है, कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।